श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल धोरण 9 विषय हिंदी। मैं आज आपको काव्य तीर नीति के दोहे जिसके कवि रहीम है, जन्म लगभग 1553, निर्धन सन 1926। रहीम जी का जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। रहीम का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरमरबा था जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम को कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता के अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार में महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को रहीम ने अपने सत्सई में व्यक्त किया है। तो हम इस प्रकार काव्य तीर नीति के दोहे में हम 9 दोहे का अभ्यास करेंगे। इसमें हम इस वीडियो में 4 दोहे का अभ्यास करेंगे जो विचार विस्तार के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम पहला दोहा देखें कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कहीं रहीम परकाज हित, संपत्ति सुच ही सुजान। तरुवर यानी कि पेड़, दूसरा अर्थ है कि वृक्ष, सरोवर यानी कि सरोवर, दूसरा अर्थ है तालाब, पान यानी कि पानी, परकाज तो परोपकार, सुच ही तो संग्रह करना और सुजान तो सज्जन और बुद्धिमान। हम इसका भावार्थ के रूप में देखेंगे तो उसकी पंक्ति आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो इस पंक्ति द्वारा रहीम जी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी जमा की गई इस धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भी भलाई करनी चाहिए। हमें भी वृक्ष और सरोवर के उदाहरण लेने चाहिए। दूसरी पंक्ति है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सोचे मेत। यानी कि सगे तो अपने रिश्तेदार, बहु तो बहुत, रीत यानी कि प्रकार, विपत्ति तो बुरा समय यानी कि मुश्किल, और कसोटी तो सच्चे और झूठ की पहचान कराने वाली परीक्षा, मित यानी कि मित्र। यानी कि इस दोहे में हमें सगा संबंधी और मित्र की बात की गई है। तो रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह के उसके सगे बन जाते हैं, यानी कि रिश्तेदार बन जाते हैं, नजदीकी आके मित्र भी बन जाते हैं, उससे रिश्ते भी जोड़ लेते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में खरी विपत्ति होती है तब हमारे पास कोई खड़ा नहीं रहता। तब हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है और हमारे सच्चे सगा संबंधी कौन है। इसलिए इस दोहा में हमें मित्रों और सगा संबंधी की बात की गई है। तीसरा दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यानी कि बड़े ने के बड़ो, लघु यानी कि छोटे, डारी यानी कि छोड़ना, क्या यानी कि क्या, और तखारी यानी कि तलवार। तो हमें यहाँ सुई छोटी है, तलवार बड़ी है, और इन दोनों के उदाहरण से कवि ने हमें अच्छी तरह समझाया है कि सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि कहना चाहते हैं कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की चीजों का अपना अपना महत्व होता है। किसी चीज को छोटी या तुच्छ समझकर हमें उसको नहीं फेंक देना चाहिए। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है।
गरीब लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और उसे उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। हमारे समाज में किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले देश के बहुमूल्य सेवा करते हैं। वह धनी मानी या बड़े लोग नहीं करते। इसीलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कवि हमें सुई और तलवार के उदाहरणों द्वारा समझाना चाहते हैं। चौथी पंक्ति है कि दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम। दीन यानी कि गरीब, लखत यानी देखते हैं और कोई यानी कि कोई, दीन बंधु यानी कि भगवान। तो कवि हमें यहाँ गरीब और भगवान की बात की गई है। कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि रहीम कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी की नजरों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता। इन पर कोई देखता या तो दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करते हैं वह सचमुच भगवान के समान होते हैं। इसलिए कवि हमें दीन बंधु भगवान का एक नाम है। जो व्यक्ति गरीब और अनाथों की मदद करता है उसे दीन बंधु के समान बताया गया है। हम इस 4 पंक्ति का अभ्यास किया। यह विचार विस्तार के रूप में पूछे जाते हैं। बाकी के 5 दोहे हम अगले वीडियो में देखेंगे, भाग 2।